Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you mathematics. So students, in the last class we have just started this particular 10th chapter that is about practical geometry, and we have done the concept of the first exercise and we have learned some particular basics of how to draw a line with the help of a second line that should be the parallel to the next one that we want to draw with a point and not through that of line. Alright students, and today we'll be practicing some questions based upon that particular thing. So students, the first question of your exercise is draw a line say AB. अगर आपको कोई भी line AB draw करनी है, take a point C outside it. अब कोई भी आपको point लेना है C जो कि उसके बाहर हो. Through C draw a line parallel to AB using ruler and compasses only. Okay, so basically you have to draw a line parallel to this line AB, right? Okay, and the line should be from the point C. Okay, through the point C that should be parallel to AB, right students? But we have to use only compass and ruler. All right students, so we have discussed about the same question, kind of same question in the last class, so we will be doing 7 steps for it. Okay, so students, for doing this particular question, the first step is step 1. What was that? Draw the line AB, right? हम कोई भी एक line AB draw करेंगे, ठीक है? For example, this is line AB, this is A and this is B. अब इस लाइन को बनाने के बाद विल हैव सम पॉइंट आउटसाइड दिस पर्टिकुलर लाइन, सेट PP. ओके, सो नेक्स्ट इसी के साथ हमने क्या लिया, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड दिस लाइन AB. नाउ स्टूडेंट्स, इन द स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, will have a point on this particular line AB. अब हम AB point पे कोई भी point लेंगे. For example, we consider this point D, right? So mark a point, mark D point somewhere in line, on the line AB, right? ये हमारा second step है जिसमें हमने कोई D point मार्क किया है लाइन AB पे, राइट? नाउ स्टूडेंट्स विल जॉइन दिस D point एंड P point, राइट, टू मेक DP. अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, राइट? सो दिस इज योर 2 स्टेप्स. ये हमने 2 स्टेप्स किए. फर्स्ट में हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की है, एक पॉइंट लिया है उसके बाहर. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, AB लाइन के अंदर एक कोई पॉइंट लिया और उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स फॉर इट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्टली पहले हम देख लेते हैं जो पहले 2 स्टेप्स थे. फर्स्ट स्टेप में हमने AB लाइन ली है, यहाँ पे कोई P पॉइंट लिया है, इधर कोई D लिया है, इनको ज्वाइन करा दिया. यहाँ तक 2 स्टेप्स हो गए हमारे. थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, फ्रॉम compass of suitable radius as D as center, draw an arc, okay, on AB basically, right? So that it joins this particular PD at E. ओके, ये हमारा स्टेप 3 है. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई एक सूटेबल कंपास लिया, ठीक है, जिसकी सूटेबल रेडियस लिया. यहाँ से हमने कोई आर्क लगाई है जिसके अंदर हमने इसको नाम दिया है E और इसको नाम दिया है F, राइट स्टूडेंट्स? जो इस PD लाइन पे मीट करके जा रहा है उसको नाम दिया है E और इसको क्या नाम दिया, AB पे जो मीट करके जा रहा है F, राइट स्टूडेंट्स? ये हमारा क्या है, स्टेप 3. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ये रेडियस लिया है ना, सेम रेडियस से हम P को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाएंगे. P को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाएंगे. इधर लेंगे हम EFG, ठीक है,
और इसको हम लेंगे H, राइट, और जो यहाँ पे मीट करेगा उसको लेंगे GHI, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या किया स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हमने सेम रेडियस को लेते हुए यहाँ पे आर्क लगाई, इस आर्क को हम बोल रहे हैं GH, और इस PD पॉइंट पे जो ये पॉइंट मीट कर रहा है इसका, उसको बोल रहे हैं हम GI, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, विद क्या किया है हमने स्टूडेंट्स, विद द सेम रेडियस दैट इज इन स्टेप 3, ऑलराइट। अब हम स्टेप 3 के अंदर जो रेडियस लेके चले थे, सेम रेडियस के साथ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, मार्क किया है आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ओके, GH such that it meets PD line at I, इस तरह से कि PD लाइन पे ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट I पे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमने फर्स्ट 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे हमने जो स्टेप्स किए हैं, देखो ध्यान से, ओके। फिफ्थ स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, देखिए AB, this is what, this is for example P, this is D, we have make them join. Next arc, what is this, E, and this is F, right, and from this we have drawn such that it is D, it is H and it is I. अब हम स्टूडेंट्स कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंटिंग टिप और ओपनिंग टिप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जैसे मैंने आप फर्स्ट एग्जांपल में कराया था, पॉइंटिंग टिप और इसको ओपनिंग टिप को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। स्टेप 5 के अंदर एडजस्ट द कंपास अकॉर्डिंग टू पॉइंट E and F, राइट, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। ओपनिंग टिप हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, उसका पॉइंटिंग टिप, और फिर ओपनिंग टिप को बड़ा छोटा करके E के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से कि उसके दोनों टिप्स E और F पे कोइंसाइड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पॉइंट 5 है, मतलब स्टेप 5 है। 6 स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको सेम रेडियस को आप I पे रखोगे, I से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे इस आर्क को कट करके जाएगी किस पॉइंट पे, J पॉइंट पे, ऑलराइट, किस पॉइंट पे कट करके जाएगी, J पॉइंट पे। सो स्टूडेंट 6 स्टेप में क्या है, विद सेम रेडियस इन 5th स्टेप, ओके, एज सेंटर I, ड्रॉ एन आर्क, कोई एक आर्क ड्रॉ की है हमने, सच दैट इट कट्स द आर्क, जो कि कौन सी आर्क को कट कर रही है, आर्क HG को, ठीक है, एट कौन से पॉइंट पे, J पॉइंट पे, जो कि J पॉइंट पे इस आर्क को कट कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल बी डूइंग, हम J और P को, जो पहले हमने पॉइंट लिया था P और जो अब हमारे पास पॉइंट आया है J, इनको दोनों को क्या कराएंगे, ज्वाइन, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे ना, तो ये जो लाइन आएगी ये होगी C, और कुछ भी मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल K, ठीक है। सो ये जो लाइन C की आएगी यही वो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। 7th स्टेप में आप क्या करोगे, ज्वाइन J and P, okay, so we'll have line CK that is parallel to line AB। अब यही वो चीज़ है जिससे हमने बताया कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। सो ये 7 स्टेप्स थे जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि हम कैसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दूसरी लाइन की हेल्प से, अगर वो लाइन हमें बता रखी हो कि दूसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, थ्रू अ पॉइंट एंड नॉट थ्रू द लाइन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमने इसमें 7 स्टेप्स किए हैं। फर्स्ट AB, ठीक है, कोई पॉइंट लिया P आउटसाइड एट, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया D, इनको ज्वाइन कराया, कंपास एक आर्क ली, इसको माना E, इसको माना F, ठीक है।
अब यहाँ से जो सेम रेडियस आया उससे हमने यहाँ पे क्या किया, एच जी इस पॉइंट में मिला आई, कंपास को इन दोनों के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, सेम रेडियस के साथ इस पर एक आर्क खींची जिसको नाम दिया आई। अब आई और पी को ज्वाइन कराया, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स, सी के। ऑलराइट, यही भी क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपको कोई पॉइंट सी से ड्रॉ करना है, कोई पैरेलल लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? द सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ लाइन एल। हमें कोई लाइन एल ड्रॉ करनी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। अब हमें एल लाइन जो हमने ड्रॉ की होगी उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एल के अंदर किसी भी पॉइंट को मान के, ठीक है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स। अब उस परपेंडिकुलर पे यू हैव टू चूज एनी पॉइंट एक्स दैट इज 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम एल, जो कि क्या होना चाहिए, एल से 4 सेंटीमीटर्स दूर होना चाहिए, ठीक है, थ्रू एक्स। अब कोई पॉइंट एक्स माना था ना, अब आपको उस एक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हो एम, जो कि लाइन एल के पैरेलल आई, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको कोई भी लाइन एल ड्रॉ करनी है, देन आपको उसके ऊपर कोई पॉइंट मानना है, उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है इस अकॉर्डिंग, फिर वहाँ पे कोई आप ऐसा कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर देखोगे और उधर एक कोई पॉइंट मानोगे, फिर उस पॉइंट से आप फिर अगेन कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो कि एल के पैरेलल हो और उसको आप क्या नाम दोगे, एम। ये वो कंस्ट्रक्शन है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो विल स्टार्ट डूइंग दिस। सो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप विल बी ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है। हम कोई भी लाइन एल ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगी, कोई भी लाइन एल ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मान रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई पॉइंट माना है P, ठीक है। मार्क अ पॉइंट ऑन लाइन L, ठीक है। अब हमने L लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मार्क कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। अब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ लाइन एल। जो भी आपने एल लाइन के ऊपर पॉइंट डाला है उधर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है, लास्ट क्लास से हमने देखा था, मतलब पिछली क्लास में 6th क्लास में हमने देखा था कि परपेंडिकुलर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम डी के हेल्प से सीधा सीधा ही 90 डिग्री ले लेंगे, राइट, सीधा सीधा 90 डिग्री ले लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं ये सेम चीज़, ठीक है। ये वो चीज़ है, कंपास से कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये कोई लाइन एल है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया हमने, ठीक है, तो कंपास को खोला, यहाँ से एक यहाँ पे आर्क लगा, इधर से इधर लगाया, इधर से फिर इधर, इधर से इधर, फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बन जाता है इससे, ठीक है। तो वॉट एवर इज सूटेबल टू यू, यू कैन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस विल हैव द डी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइन एल है, पॉइंट पी है, आपने क्या किया, एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी 90 डिग्री आ रहा था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टेप था, 90 डिग्री का एंगल बना के हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप आप क्या करेंगे, एडजस्ट कंपास लेंथ टू 4 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करेंगे, कंपास को हम 4 सेंटीमीटर में एडजस्ट करेंगे। कैसे, कंपास का पॉइंट एक आप क्या करिए, पॉइंटिंग निडल को 0 मार्क पे रखिए और दूसरी चीज़ को आप जो दूसरा ओपनिंग एंड होता है उसको 4 सेंटीमीटर तक लेके जाओ। अब जो कंपास है वो 4 सेंटीमीटर तक एडजस्ट हो गई। अब जैसे ही आपकी कंपास स्टूडेंट्स एडजस्ट होगी तो आपको 5th स्टेप में क्या करना है, एज पी एस सेंटर, उसको सेंटर मानते हुए, मतलब उधर अपनी पॉइंटिंग टिप रखते हुए स्टूडेंट्स, मार्क एन आर्क, ओके, ऑन दिस परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका 5th स्टेप है। मतलब हमने क्या किया, इधर से 4 सेंटीमीटर का कंपास खुला हुआ था, इस हिसाब से यहाँ पे आर्क लगानी है। ये चीज़ क्या होगी स्टूडेंट्स, 4
सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बोला था ना 4 सेंटीमीटर पे हमने कोई ऐसा पॉइंट बनाना है x जो कि लाइन L से 4 सेंटीमीटर दूर हो, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या हो गया x, यहाँ पे जहाँ पे इस परपेंडिकुलर पे आर्क मीट करके जाएगी वहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट x मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही हमने यहाँ पे कोई पॉइंट x माना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 6th स्टेप जिसको हम बोलेंगे, हम इस पॉइंट x से इस डायरेक्शन में कोई परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आप क्या करो, पॉइंटिंग निडल रखो और यहाँ से 90 इस पॉइंट से आप क्या बनाइए, परपेंडिकुलर बनाइए, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट से बनाओगे आप, तो हम देखेंगे कि इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जैसे आप ये एंगल बनाओगे इसी के साथ लाइन M बन जाएगी, ठीक है। यही वो चीज़ थी जो आपको करनी थी, ठीक है। 6th स्टेप क्या है, एज x as center, draw a perpendicular M. Okay, now M is parallel to L. ये चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज इससे हमें पता लगेगा ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना। यहाँ पे देखो ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें कितने स्टेप्स किए हैं, 6 स्टेप्स किए हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से स्टेप्स थे, फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने कोई भी लाइन P है ड्रॉ की है, उसके बाद हमने इस पर कोई पॉइंट लिया है P, उसको पॉइंट को मार्क करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाने के बाद स्टूडेंट्स कंपास की लेंथ को 4 सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें गिवन था कि जो पॉइंट x है ये लाइन L से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है, ये दिया हुआ था हमें। अब स्टूडेंट्स इस x को सेंटर मानते हुए अगेन कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ड्रॉ की है। तो जो लाइन M आएगी ना और जो लाइन L आएगी वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट एंगल्स आपको इक्वल आएंगे, ठीक है। ये वो कंसेप्ट है जिससे आप जान सकते हैं कि क्यों ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। लुकिंग एट द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट L बी अ लाइन एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L। मतलब हमें कोई लाइन L लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर पॉइंट P नहीं लेना, उसके बाहर लेना है थ्रू P। अब P से हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन M पैरेलल टू L। अब P लाइन से एक ऐसी लाइन M ड्रॉ करेंगे जो कि L के पैरेलल होगी। नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। अब P को L लाइन पे एक पॉइंट होगा Q, उसके साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। अब उस M लाइन पे जो आपने ड्रॉ की है L लाइन के पैरेलल, उधर एक पॉइंट R कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, चूज करेंगे। एंड फ्रॉम दैट R ड्रॉ लाइन पैरेलल टू PQ। अब उस PQ से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल जो होगी। लेट दिस मीट L S एट। अब वो उसको L लाइन के ऊपर जो S पॉइंट है वहाँ पे मिलने दीजिए। What shape the two set of parallel lines enclose। अब जो दो सेट बनेंगे पैरेलल लाइंस के वो कौन सी शेप को इंक्लोज कर रहे हैं हमें वो देखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बेसिक है। फर्स्ट हम कोई भी लाइन L ले रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन पे हमने P पॉइंट नहीं लेना है, P पॉइंट हमने कहाँ लेना है, इसके बाहर लेना है, ठीक है। नाउ थ्रू P ड्रॉ लाइन M पैरेलल टू M। पहले ये नहीं करेंगे। नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, ठीक है। L पे कोई भी पॉइंट हमने Q लिया और इस P और Q को ज्वाइन करा दिया, ठीक है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा दिया। अब इस P लाइन को एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट्स इस तरह से कि यहाँ पे कोई लाइन M बने जो कि पैरेलल हो L लाइन की, ठीक है। इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये ड्रॉ करते टाइम आप देखेंगे ध्यान कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब P एंगल और Q एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने M लाइन पैरेलल ड्रॉ की L लाइन के। ध्यान रखिए कि दोनों एंगल्स इक्वल आए, ठीक है। अब इस लाइन पे आप एक R पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब इस R लाइन जो आपकी आएगी, ध्यान दीजिए कि ये वाला जो एंगल हो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बने, ठीक है। ये वाला जो एंगल हो ना वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बने। P एंड R भी आपस में क्या हो, इक्वल हो ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिचुएशन, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल आए। अब इस R पॉइंट को लाइन L पे कोई S पॉइंट होगा उससे मीट कराएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये L लाइन और ये M लाइन ये पैरेलल आ रही है, और यहाँ ध्यान दीजिए PQ लाइन और RS लाइन ये भी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। यही तो हमें बोला था।
अब ध्यान देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर थ्रू आर ड्रॉ लाइन पैरेलल टू PQ। अब PQ लाइन के पैरेलल हमने सेम लाइन ड्रॉ की है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। सो लेट दिस मीट एट L एट S। अब इसको S से मीट कराया। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। अब बताइए, ये दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं और ये दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं। अब ये किस शेप को एनक्लोज कर रही हैं? किसी स्क्वायर को, राइट, किसी स्क्वायर को एनक्लोज कर रही हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो ये वो चीज़ है जो आपकी कंस्ट्रक्शन को ओके कर रही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स। ये इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स खत्म होती है। In the next class, students will be doing the exercise 10.2's concept and the questions related to that particular exercise. Till then, students, do practice hard. We'll be meeting in your next class. Have a nice day, all of you. Bye-bye.